मैं अलग-अलग टाइप से हर बार नए प्रीमिक्स बनाने की और जिस प्रीमिक्स से आप केक बना सकते हो ईज़िली घर पे मार्केट वाली उसकी रेसिपी लेकर के आते रहती हूँ। तो फिर से एक बार नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। इंग्रेडिएंट्स वही हैं, बस कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जिससे अगर आपके केक में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे आप सुधार सकें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि 1 पाउंड बनाने के लिए मैंने कितना लिया है, मैं कितना क्वांटिटी लेती हूँ एंड मोस्टली 1-2 चम्मच का फ़र्क पड़ता है हर एक होम बेकर में। अगर आप एग्ज़ैक्टली मेज़र करके बनाएँगे, तौल के बनाएँगे तो बात और है, पर एक मेज़रिंग कप से मैं बता रही हूँ, कोई वेइंग मशीन पे वेट करके नहीं बता रही हूँ। तो देखिए, ये जो 250 है, 260 का रहता है किसी के पास एंड 240 का रहता है। इन 3 साइज़ेज़ में आपको मिल जाएगा। तो उससे मैं पौन कप के करीब, पौन कप से ज़्यादा मैंने मैदा लिया है और उसमें आधा, मतलब जितना मैदा लेंगे उससे आधा से थोड़ा-सा कम मैं शुगर ली हूँ। देखिए, चूँकि मैं इस केक में मिल्क मेड आज ऐड कर रही हूँ, मिल्क पाउडर ऐड नहीं करूँगी, तो इस वजह से चीनी का आपको ध्यान रखना है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, उसके बाद जितना बेकिंग पाउडर लिया है उसका आधा बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने मैदा जो था वो बड़े कप से थोड़ा कम, यानी कि पौना कप के करीब मैदा लिया है, तो बेकिंग पाउडर कैसे लूँगी? तो जो बेकिंग पाउडर वाला चम्मच है, उस चम्मच से सेम उतना ही क्वांटिटी लूँगी जितना मैंने बड़े वाले से मैदा लिया। बेकिंग सोडा डाल दी और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जो लास्ट में मैंने ऐड किया है, वो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। आपको कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर दोनों नाम से मिल जाएगा। वो ऐड की मिक्सी में, इसे ग्राइंड कर ली। ग्राइंड आपको पूरा एकदम चटनी की तरह नहीं करना है, 3 बार करके थोड़ा-थोड़ा करके आप ग्राइंड कीजिए या फिर पल्स मोड पे ग्राइंड कीजिए, जिससे कि शुगर है वो वाटर ना छोड़े। अगर शुगर आप पिसा हुआ यूज़ करते हैं तो उससे प्रीमिक्स ना बनाएँ। पिसा हुआ चीनी यूज़ करने से क्या होता है, वेदर चेंजेस हो रहा है, उसके चलते क्रिस्टलाइज़ हो जाती है। क्रिस्टलाइज़ हो जाएगी तो चीनी है वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होती है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि अगर आप प्रीमिक्स बना के भी रख रहे हैं तो आप एक बार यूज़ करने के पहले जस्ट पल्स मोड पे 2-3 बार घुमा लें। मैं भी प्रीमिक्स जब बनाती हूँ, मैं रखती हूँ प्रीमिक्स, तो उसमें यही करती हूँ। और स्पेशली मॉनसून के टाइम में तो आप दुनिया के, इंडिया के किसी भी कोने से हो, तो आप प्रीमिक्स को ना स्टोर, होममेड जो प्रीमिक्स होते हैं उन्हें इस तरीके से स्टोर मत करो। स्टोर करने से उसकी टेक्सचर ख़राब हो जाएगी। आप फ्रेश बनाओ। मैं हमेशा बड़ा वाला जार ले लेती हूँ, 1 पाउंड बनाना होता है तो ये जार यूज़ करती हूँ। ज़्यादा केक बनाना होता है तो सेम अलग से मैं मेज़र करके रख लेती हूँ और थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंड कर लेती हूँ। हार्डली आपको 2 टू 3 मिनट्स लगेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी थी, आपको बता दूँगी, जिससे कि वो गलती आप ना करें। सबसे पहले लिक्विड इंग्रेडिएंट में मैंने क्या किया, थोड़ा-सा पानी ली हूँ, आधा कप के करीब, क्योंकि हमें इतना पानी तो लगेगा ही। एक बार में आप बहुत ज़्यादा पानी मत ले लीजिएगा। 1.5 चम्मच के करीब मैं तेल ली हूँ, उसी में वैनिला एसेंस डाली हूँ और थोड़ा-सा विनेगर। विनेगर आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लिक्विड इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं। और देखिए, मैं हड़बड़ी में यहाँ पे मैदा वाला जो मैंने प्रीमिक्स बनाया वो मिक्स कर दी। इसमें मैंने कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ नहीं किया है, आप ध्यान दिए होंगे। तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से लिख लीजिए। आप मिल्क पाउडर के साथ भी बना सकते हैं, मिल्क पाउडर को स्किप करके भी बना सकते हैं। तो देखिए, जो मार्केट वाले प्रीमिक्स होते हैं उसमें मिल्क पाउडर मिला होता है, पर उसमें कंडेंस मिल्क नहीं मिली होती है। तो अगर आपको केक में ये प्रॉब्लम आती है कि आपकी जाली बहुत बड़ी बन रही है या फिर वो ओवर मॉइस्ट हो जाता है, क्योंकि जाली बड़ी बनेगी तो सोकिंग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, उस ग्रूव में जो सोकिंग होती है वो जूस फँस जाएगा, यानी कि वो जो सिरप है अटक जाएगा, तो उससे सोकिंग प्रॉपर नहीं होगी। तो टेक्सचर जब आप कट कीजिएगा तो वो ब्रेड वाला टेक्सचर नहीं दिखेगा। उस केसेस में आप मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं, मिल्क मेड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड जो मैंने ऐड किया ना, इसमें मुझे मिल्क मेड ऐड करना था। मैं होममेड मिल्क मेड यूज़ कर रही हूँ, जो कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ, मिल्क मेड ब्रांड का है। तो ये देखिए, जो है मोस्टली आपको मार्केट का मिल जाएगा, पर मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे मिल्क मेड जो होता है नेस्ले का,
कंडेंस मिल्क वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना घर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये भी नहीं है पर आपको बनाना है, मिल्क पाउडर आप स्किप कर दिए हैं, तो 2 चम्मच दूध डाल दीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। मैं यहाँ पे क्रम्स ज़्यादा ना निकले, चूँकि मुझे इसे क्रम्ब कोट करके रखना है और क्रम्स ज़्यादा निकलेंगे इंस्टेंटली केक बनानी है। तो अगर क्रम्स ना अगर गरम में आप कट कीजिएगा तो बहुत टूटते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो इसमें मिल्क मेड ऐड करने से क्या हो जाता है, कंडेंस मिल्क ऐड करने से क्या हो जाता है, उसमें बाइंडिंग आ जाती है अच्छे से। अब आप देख रहे होंगे रिबन लाइक कंसिस्टेंसी इस बैटर की। तो इस बैटर को मैं पोर कर दूँगी। तो ये जो मैंने कंडेंस मिल्क को लास्ट में ऐड किया है, आपको लिक्विड इंग्रेडिएंट के साथ ऐड करना है। फिर से जैसे-जैसे मैंने बैटर में सब कुछ ऐड किया है, वैसे-वैसे आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको ईज़िली काम आए। देखिए क्लासेस में मैं डिफरेंट तरीके से बताती हूँ, कुछ तरीके से किसी का बन जाता है, कुछ तरीके से किसी का नहीं बनता है। और इस नहीं बनने के पीछे का रीज़न यही होता ना कि कुछ ना कुछ मेज़रमेंट इश्यू होता है या फिर हम लोग उसे नोटिस नहीं करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको केक बनाने में बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। अब देखिए ये 3-4 केक तो इस पैन में बन चुका है, माइक्रोवेव ऑलरेडी फुल है, तो इसमें मैं बना रही हूँ और सिम करके मैं 5 मिनट के करीब प्रीहीट की कढ़ाई को। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, कुकर में केक ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद इसमें 20 मिनट्स के करीब पकाई हूँ और मेरा जो केक है वो प्रॉपर्ली बेक हो गया। आप देख रहे हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन आया है, मिल्क मेड हमने यूज़ किया है, तो ये जो केक है ये ऑफ वाइट कलर का दिख रहा है। अगर आप इसमें मिल्क मेड यूज़ नहीं करते, सिर्फ मिल्क पाउडर यूज़ करते जो मैंने प्रीमिक्स बनाया मिक्सर जार में, तो आपका केक है ना वो वाइट शेड में बनता। या फिर मिल्क पाउडर आप स्किप भी कर सकते हैं, 2-3 चम्मच दूध ऐड कर दीजिए। टोटली ऑप्शनल है कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं, किस चीज़ से कंफर्टेबल हैं। सब जगह का, सारे एरिया का ना क्लाइमेट अलग होता है, वेदर अलग होता है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो सेम मैं सिक्किम में रहती हूँ और यहाँ से बनाती हूँ, और मेरे जो फ़िलहाल के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो तो कई जगह दूर-दूर से भी देख रहे हैं। कुछ हैदराबाद के हैं, कुछ बेंगलोर से हैं, कुछ कानपुर से हैं। तो आप लोग सभी को ये प्रॉब्लम होती होगी कि हाँ, कुछ ना कुछ केक में इश्यू आ रहा है। तो बेस तो सबके सही बन गए हैं तो केक ईज़िली बन जाएगा। तो आप जो भी मेथड है उस मेथड से बना के देखिए। देखिए कितना केक सॉफ्ट बना है, एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी। क्या मार्केट का कोई प्रीमिक्स इतना परफेक्ट केक बना के दे पाएगा? एंड ईज़िली डीमोल्ड हुआ है ये केक। इस केक को डीमोल्ड करने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, क्योंकि हमारा बैटर जो है वो परफेक्टली बना है। और मुश्किल से मुझे लगता है 5 मिनट के करीब मैंने कढ़ाई में रखा, उसके बाद उसे सीधे क्या की थी कि जो कूलिंग रैक होता है उस पे केक को रख दी थी। फिर 10 मिनट से 15 मिनट के करीब मैं यहाँ पे लेकर के आपको कैमरे में दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं इसे गर्म है, मतलब ल्यूकवार्म है, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। मैंने तुरंत ही डिमोल्ड नहीं किया है, 10 मिनट से 15 मिनट्स टाइम ली हूँ तब डिमोल्ड की हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैं इसे कट कर रही हूँ तो एक भी क्रम्स नहीं निकल रहा है। अब मैं ये खड़े-खड़े बैठ के भी प्रॉपर्ली मैं कट नहीं कर रही, बस ऐसा ही करके कट कर दे रही हूँ। आप देख रहे हैं कि एक भी क्रम्स नहीं निकला। और इसका स्पॉन्ज देखिए, केक भी कितना अच्छे से फूला, और जाली देखिए कितनी फाइन आई है। ये गरम है जिसके चलते वेपर हो रहा है। मैं जब प्रेस कर रही हूँ तो वो प्रेस बैक हो रहा है। यही एक परफेक्ट टेक्सचर है केक का। कभी भी आप केक बनाइए ना तो उसे स्पॉन्जी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्पॉन्जी नहीं होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी ना, सोकिंग की। सोकिंग नहीं होगा तो आपका केक मॉइस्ट नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए आप प्रॉपर तरीके से केक की जो ये टेक्सचर है उसको मेंटेन रखने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिखा है, बताया है, उसे आप नोट डाउन कर लीजिए और उसी मेथड से आप केक बनाइए। ये देखिए जो लास्ट में मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया था ना, वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हुआ। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, लिक्विड इंग्रेडिएंट के साथ ही उसे मिक्स कीजिएगा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ये दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने गरम में जब कट किया है तो गरम-गरम होकर के आपस में चिपक रहे हैं वेपर से केक जो है। अदरवाइज़ कितना स्पॉन्जी केक बना है। तो आप ये प्रॉपर टेक्सचर वाला केक चाहते हैं तो इस तरीके से बनाइए। आप लिक्विड इंग्रेडिएंट में 1 चम्मच के करीब फ्रेश कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे टेक्सचर और भी ज़्यादा परफेक्ट आती है। मैंने वो वाली वीडियो भी शेयर कर रखी है। मैंने सारी डिफरेंट तरीके से, आई थिंक मोर देन 10 बेस की रेसिपी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखी है, जो कि
बेकरी वाली स्टाइल देती है। तो वो स्पॉन्ज केक अगर ये ना बने तो वो ट्राई करना, बन तो जाएगा, 100% गारंटी है मेरी, क्योंकि ये स्पॉन्ज केक परफेक्ट बहुत बार टेस्टेड है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।